चलिए, तो आज हम कोरिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मनेंद्रगढ़ का हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोरिया के बारे में और समझेंगे कि कोरिया जिले में क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कोरिया के अंतर्गत जो है क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती है या क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा और समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख जिले के बारे में, कोरिया जिला। हालांकि इसके स्थिति को देखें तो इसके इतिहास को अगर जब समझते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि कोरिया की जो आज वैल्यू है ये किस तरीके की है। ये सामान्य तौर पर कोरिया में जो सामान्य वैल्यू देखी जाती है बाकी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के अनुसार, तो इस कोरिया जिले की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि अगर हम लोग कोरिया के सामान्य अगर प्राधिकरण को देखें, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कोरिया जिला होगा, ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे निर्माण की। तो निर्माण जो हुआ या गठन जब किया गया तो वो समय था 25 मई 1998। ठीक है, 25 मई 1998 में ये निर्मित हुआ। इसके बाद देखिएगा कोरिया जो जिला है, ठीक है, कोरिया जो जिला है, इस जिले का अगर हम इतिहास देखते हैं तो इतिहास इसका हमें नजर आता है 1905 का। ठीक है, तो इसकी ऐतिहासिक जो घटना है या इतिहास जो है 1905 से हमें ये देखने को मिलता है कि कोरिया जिला जो है इस क्षेत्र में दो रियासत चांग बखार और कोरिया रियासत, ठीक है, मुख्यतः यहाँ किन राजाओं का क्षेत्र था, ये कोल राजाओं का। ठीक है, हाँ, कोल राजाओं का क्षेत्र था ये। कोल राजा जो है यहाँ पर निवास करते थे, ठीक है, शुरुआती दौर से। तो उसके बाद जो है कोल राजाओं के बाद यहाँ पर रामानुज प्रताप सिंहदेव, ठीक है, रामानुज प्रताप सिंहदेव के वंशज जो है यहाँ पर निवास करने लगे। ठीक है, तो रामानुज प्रताप पहले तो कोल राजा आए यहाँ पर और दूसरा फिर रामानुज प्रताप सिंहदेव की। अब कारण समझिएगा, कारण क्या है, 1905 में, ठीक है, 1905 में कोरिया जो है, ठीक है, ये बंगाल प्रांत का हिस्सा था पहले, और बंगाल प्रांत का जब हिस्सा था तो इसके बाद ये जब छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर हुआ या छत्तीसगढ़ को मिला तो इसमें 5 रियासत छत्तीसगढ़ के पास आए, जिसमें से चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, जसपुर और सरगुजा। ये 5 रियासतें ट्रांसफर हुई किसको, छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो इसमें से ये जो 2 रियासत है, इन दोनों रियासतों को मिलाकर, याद रखिएगा, इन दोनों रियासत और सरगुजा को मिलाकर सबसे पहले देखिएगा तो 1948 में 1948 में सरगुजा को बनाया गया। ठीक है, सरगुजा को बनाया गया कौन कौन से मिलाकर, चांग बखार, कोरिया और सरगुजा को मिलाकर सरगुजा जिला बना 1948 में। अब सरगुजा से अलग करके 1998 में कोरिया बना दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ यानी कोरिया जब बना था तब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये कोरिया नहीं बना है। ठीक है, कब बना है, जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था। यानी इसका इतिहास जो है थोड़ा सा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कोरिया का गठन किया गया 1998 में। ठीक है, जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, यानी 16 जिले में से एक जिला है ये कोरिया जिला। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा यहां पर कि कोरिया जिला जो है ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था और जब छत्तीसगढ़ का गठन किया गया तब तक कोरिया जो है ये पहले ही नवनिर्मित रह चुका था, यानी उसी समय जो है कोरिया बन चुका था 1998 में। ठीक है, अब देखिएगा इसके क्रम पर हम कोरिया को समझेंगे और कोरिया की स्थिति वर्तमान में समझेंगे। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार देखिए, सबसे पहला कोरिया की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो अब यहां पर समझेंगे कि कोरिया जो क्षेत्र है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कोरिया क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिएगा कोरिया जो क्षेत्र है, अगर इसका मैप पहले देख लेते हैं, इसके मैप के तौर पर देखिएगा तो ये जो मैप है इसका, इस तरीके का मैप है। ठीक है, और यह मैप जो है इस तरीके का है, याद रखिएगा, यह है आपका कोरिया जिला। ठीक है, अब यहां पर इसके चारों तरफ पहले हम इसका सीमावर्ती को समझेंगे, फिर इसके प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है, इसके मुख्यालय का नाम है बैकुंठपुर।
बैकुंठपुर इसका मुख्यालय है। ठीक है, यानी कोरिया जिले का मुख्यालय क्या है? बैकुंठपुर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मुख्यालय। इसके बाद देखिएगा कि बैकुंठपुर के क्षेत्र से सामान्य तौर पर जब आप देखेंगे इसके सीमावर्ती जिलों के तौर पर, तो सीमावर्ती जिले देखेंगे आप, तो सीमावर्ती जिले जो है पहले हम इस तरफ देखेंगे यानी पश्चिम दिशा में देखेंगे, तो यह है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो इधर आपका पश्चिम में, कोरिया के पश्चिम में कौन सा जिला है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। और दक्षिण में कौन सा जिला है? तो दक्षिण में आपका कोरबा है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण में कोरबा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में है आपका सूरजपुर। ठीक है, पूर्व में कहलाता है सूरजपुर क्षेत्र। अब देखिएगा सूरजपुर क्षेत्र के बाद अब हम यहां पर इनके क्षेत्र विशेष के रूप में देखें तो यहां पर आपको याद रखना है कि बैकुंठपुर के अंतर्गत यहां यानी कि कोरिया के अंतर्गत आपके 4 तहसील हैं। ठीक है, यहां पर तहसीलों की संख्या जो है, हाँ केवल 4 ही तहसील है यहां पर। ठीक है, मनेंद्रगढ़ में था। ठीक है, मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत 6 तहसीलें हैं। ठीक है टोटल, और यहां पर 4 तहसीलें हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 तहसीलों में बैकुंठपुर जो तहसील है अब ये तहसील के तौर पर है। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर है आपका सोनहत। हाँ, ये आपका एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है, ये जिला है सीधी, मध्य प्रदेश का जिला है सीधी। ठीक है, तो सीधी जिला के तौर पर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सीधी जिला आता है इधर, और कुसमी जिला आता है। ठीक है, और इधर देखेंगे आप तो ये सोनहत हो गया। इसके बाद आता है आपका बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर के बाद देखिएगा यहां पर एक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पोड़ी बचरा, याद रखिएगा पोड़ी बचरा। ठीक है, यानी कोरिया के लिए पोड़ी बचरा। ठीक है, सूरजपुर के लिए, सूरजपुर में याद रखिएगा पोड़ी पचरा। हाँ, ये बचरा है, वो पचरा है, और कोरबा में है पोड़ी उपरोड़ा। ठीक है, तो पोड़ी नाम से 3 तहसील हैं, याद रखिएगा। पहला तहसील आपका पोड़ी बचरा, सूरजपुर में पोड़ी पचरा, हाँ, और कोरबा में है पोड़ी उपरोड़ा। ठीक है, तीनों में याद रखिएगा क्या नाम है। हाँ, तीनों के कम से कम आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहां पर देखिएगा बैकुंठपुर के क्षेत्र में यहां पर एक क्षेत्र है पटना, यानी कोरिया का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत कहलाता है पटना ग्राम पंचायत। ये कोरिया का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र था पहले। ठीक है, वर्तमान में तहसील के रूप में कंसीडर कर लिया गया इसको। ठीक है, तो 4 तहसील है इसके अंतर्गत, याद रखिएगा सोनहत, बैकुंठपुर, पटना और पोड़ी बचरा। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद देखिएगा यहां से जो सड़क जाती है, प्रशासनिक रूप से याद रखेंगे इसको, तो यहां की जो सड़क है इसे कहते हैं NH43। NH43। ठीक है, तो इसका रूट है NH43 का। इस पे हम सामान्य तौर पर 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, याद रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक स्थिति। इसके बाद बात करेंगे हम लोग आर्थिक। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक, और उसके बाद बात करेंगे हम भौगोलिक। भौगोलिक स्थिति की ये एकदम सामान्य सी बात है। और लास्ट में हम पर्यटन पर देखेंगे, पर्यटन का क्षेत्र क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और पर्यटन की स्थिति किस तरीके का डेवलप है यहाँ पर। ठीक है, प्रशासनिक स्थिति के तौर पर याद रखिएगा, प्रशासनिक स्थिति के तौर पर मुख्यालय है बैकुंठपुर, तहसील आपका क्षेत्र है जो कि 4 तहसील क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आपके नगर निगम की संख्या 1 भी नहीं है। ठीक है, नगर निगम 0 है। कारण क्या है? पहले नगर निगम था आपका चिरमिरी नगर निगम, लेकिन वो चला गया आपके मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, और यहां पर आपका एक भी नगर निगम नहीं है। ठीक है, लेकिन नगर पालिका परिषद जो है ये है आपका 2 नगर पालिका परिषद, याद रखिएगा 2 है आपका बैकुंठपुर, और दूसरा ये क्षेत्र है आपका ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं शिवपुर चर्चा। ठीक है, यह कहलाता है 2 नगर पालिका परिषद इसके अंतर्गत। इसके बाद देखिएगा
इसकी सामान्य अवस्था में हम देखें, इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो देखिएगा क्षेत्रफल इसका है 2001 वर्ग किलोमीटर। 2001 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या के एवज में याद रखिएगा लगभग यहां की जनसंख्या 5 लाख की जनसंख्या है यहां पर। ठीक है, तो 5 लाख से 6 लाख के बीच में यहां की जनसंख्या है सामान्य तौर पर, याद रखिएगा। हालांकि जनसंख्या कभी नहीं पूछी जाती है कि किस जिले की जनसंख्या कितनी है, लेकिन एक ऐसे ही आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहां हम बात करेंगे लिंगानुपात की। तो यहां की जो लिंगानुपात है वो है आपका 982। ठीक है, 982 लिंगानुपात है। साक्षरता प्रतिशत याद रखिएगा वो है 69%। ठीक है, साक्षरता परसेंट में याद रखिएगा 69% यहां का साक्षरता प्रतिशत है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहां की प्रशासनिक स्थिति के तौर पर, ठीक है, तो यहां पर जो है, ठीक है, यहां की जो स्थिति है इसके अंतर्गत सभी क्षेत्र, ठीक है, यानी कि यहां का जो मुख्य क्षेत्र है वो सोनहत, बैकुंठपुर, ठीक है, और पटना ही है मुख्य तौर पर। ठीक है, अगर हम यहां पर प्रशासनिक स्थिति में देखते हैं तो प्रशासनिक स्थिति के तहत आपका ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, यानी कि जिला जो है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। हालांकि ये 1998 बन गया था, कल मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, तो काफी समय से ये जो क्षेत्र है इस पर काफी ज्यादा मात्रा पर एक दबाव जो है लगातार चलता आ रहा था, जिसके कारण मनेंद्रगढ़ क्षेत्र को अलग कर दिया गया। ठीक है, और ये मनेंद्रगढ़ की डिमांड जो है आज से नहीं है, लगभग 20 से 25 साल या 30 साल पहले से ही ये डिमांड चल रही है कि कोरिया क्षेत्र और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र को अलग कर दिया जाए या फिर इसका मुख्यालय जो है मनेंद्रगढ़ को बना दिया जाए। इस तरीके की बातें लगातार चलती आ रही थी। ठीक है, अब इसी के बाद देखिएगा अगर हम यहाँ की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, यानी कोरिया जिले की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो आर्थिक स्थिति के अनुसार याद रखिएगा कि यहाँ मुख्य तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो खनिज है, ठीक है, तो यहां पर खनिज के तौर पर क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, जब ये मनेंद्रगढ़ के साथ लगा हुआ था तो कोयला के भंडारण में ये दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब जब मनेंद्रगढ़ अलग हो गया तो ये पूरे भंडारण क्रम से बाहर निकल गया है। कहने का मतलब है इसकी जो क्रमांक थी वो बाहर आ गई है। ठीक है, तो जिसमें आपको याद रखना है कि यहां पर 3 ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से, खनिज वाले, तो आप याद रखेंगे जहां पर चर्चा, सोनहत और कटकोना और पंडोपारा, ये सभी जो हैं क्षेत्र हैं जहां पर कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, चर्चा, सोनहत, कटकोना और पंडोपारा, ठीक है, ये सभी कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। ठीक है, जहां पर एससीसीएल जो है कंपनी जो है, एससीसीएल कंपनी जो है यहां पर कोयला उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा खनिज के तौर पर, ठीक है, कोरिया क्षेत्र में मुख्य तौर पर खनिज के तौर पर देखा जाए तो यहां पर केवल और केवल आपको कोयले का ही भंडारण सर्वाधिक दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप याद रखेंगे कि इससे पहले यहां पर गैस का भंडारण भी सर्वे किया गया था। ठीक है, लेकिन ये क्षेत्र चला गया आपके मनेंद्रगढ़ के क्षेत्र में, तो इसके पास गैस भंडारण भी खत्म हो गए हैं, यानी उस रिकॉर्ड के अनुसार वो जो क्षेत्र था आपका चिरमिरी क्षेत्र है। ठीक है, तो जिसके कारण कोरिया जो क्षेत्र है अब केवल खनिज में कोयला के कारण जाना जाता है। ठीक है, कोयला भंडारण के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा आर्थिक स्थिति के अनुसार यहां पर जो है मुख्य रूप से जो डेवलप थोड़ा क्षेत्र है वो है बैकुंठपुर आपका। ठीक है, तो बैकुंठपुर के बाद आपका जो क्षेत्र है यहां पर पूर्णतः डेवलप आपको कोई भी क्षेत्र नजर नहीं आएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यहां की सभी जनसंख्या में 6% जनसंख्या केवल शहरी जनसंख्या है और 94% जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, तो 6% जनसंख्या कैसी है, शहरी है, और 94% जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख पाए तो कोरिया की जो विकास दर है या कोरिया का जो क्षेत्र है ये पूर्णतः विकसित नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ये जो है अभी विकसित नहीं हुआ है। कोरिया क्षेत्र के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलिए यहाँ के देखिएगा सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में भी आपको याद रखना है कि सामाजिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां पर सामान्य तौर पर जनजाति व्यवस्था जो है या जनजाति देखेंगे तो 3 ही जनजाति मुख्य तौर पर देखी जाती है। एक आपका कोल जनजाति, भील जनजाति, ठीक है, और पंडो जनजाति। ये 3 जनजाति मुख्य तौर पर ही देखी जाती है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कोल जनजाति, भील जनजाति और पंडो जनजाति मुख्य तौर से देखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको सामान्य तौर पर याद रखना है कि यहाँ की जो त्योहार है, ठीक है, त्योहार है हाँ छेरछेरा,
गंगा दशहरा, ठीक है। हाँ, यहां का जो त्योहार है उसमें आपको याद रखना है, जिसमें छेर छेरा और गंगा दशहरा, ठीक है, मुख्य तौर पर मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, ठीक है, और पोला, ठीक है। इस तरीके से यहां पर सामान्य तौर पर जो है जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर पर मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि महाशिवरात्रि का नाम, ठीक है, महाशिवरात्रि जो है मुख्य तौर पर मनाया जाता है यहां पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो त्यौहार के तौर पर याद रखिएगा। सामान्य तौर पर यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो याद रखिएगा यहां पर दो प्रकार की भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो भाषा के तौर पर याद रखिएगा, जो कि एक बोली के तौर पर भी जानी जाती है। एक आपको सरगुजिया मिलेगा, सरगुजिया, ठीक है, और दूसरा आपको सुनने को मिलेगा यहां पर छत्तीसगढ़ी, ठीक है। सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी जो है यहां पर बोली जाती है, ठीक है। तो सरगुजिया जो है सामान्य तौर पर याद रखिएगा, यहां पर ये सरगुजा के क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण ये सरगुजिया बोली जाती है, और दूसरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होने के कारण छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है, ठीक है। तो ये दो भाषा प्रकार याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यहां पर जो है मुख्य तौर पर, ठीक है, इनका जनजीवन जो है, सामाजिक जो जनजीवन है ये पूरी तरीके से कृषि आधारित है, ठीक है, या संपूर्ण जनजीवन जो है, क्योंकि यहां पर ना कोई फैक्ट्री है ना कोई मिल है, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात करें या फिर कोई बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहां पर डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो क्षेत्र है पूर्णतः किस पर आधारित है, कृषि पर, ठीक है। तो कृषि पर आधारित है। तो यहां पर क्या क्या चीज को फसल लगती है, तो याद रखिएगा धान, गेहूं, दलहन फसलें, ठीक है, और इसके अलावा तिलहन, ठीक है। तो खाद्यान्न फसलों में धान और गेहूं, दलहन फसलें और तिलहन फसलें मुख्य तौर पर यहां पर उगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां की सामाजिक स्थिति के बाद देखिएगा भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में देखिएगा, इस पूरे क्षेत्र में जो भौगोलिक स्थिति है इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। भौगोलिक स्थिति के तौर पर यहां की जो भू संरचना है या भूगर्भिक संरचना जो है, ठीक है, वो है गोंडवाना चट्टानों की, यानी यहां पर गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं मुख्य तौर पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम भौगोलिक या प्राकृतिक संरचना की बात करते हैं, प्राकृतिक संरचना की बात करते हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आता है ये क्षेत्र, याद रखिएगा। अभी कल भी आपने पढ़ा था मनेंद्रगढ़ भी पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, कोरिया भी आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि अगर हम पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो कोरिया नाम पड़ा है, इसका नाम कोरिया क्यों पड़ा है, तो कोरिया का पठार होने के कारण, याद रखिएगा, कोरिया का पठार होने के कारण इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम कोरिया जिला पड़ा है, ठीक है। तो कोरिया जिला का नाम जो है कोरिया रियासत के नाम पर ना पढ़ के कोरिया पठारी क्षेत्र या पठार के नाम पर पड़ा है, याद रखिएगा, कोरिया पठार, ठीक है। यह कोरिया का पठार कहा जाता था पहले। इस क्षेत्र में काफी बड़ा क्षेत्र है जिसका नामकरण जो है कोरिया के पठार के नाम पर किया गया है। हाँ, कोरिया के पठार के नाम पर कोरिया जिला किया गया है। हालांकि इसका नाम कोरिया रियासत के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन याद रखिएगा इस जिले का नाम कोरिया पठार के नाम पर, ठीक है। और साथ ही साथ जब अगर रियासत को देखते हैं तो हम दो बिंदुओं पर कह सकते हैं कि कोरिया रियासत और कोरिया पठार के नाम पर इसका नाम कोरिया जिला किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर, ठीक है, मुख्य तौर पर आप अगर नदी को देखें तो मुख्य तौर पर यहां का जो भौगोलिक बनावट है उसमें आपको याद रखना होगा कि ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी। और यहां से एक नदी निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है, और ये नदी निकलकर बहते हुए जाती है और इस तरफ से अंदर प्रवेश करती है, इसे कहते हैं हम हसदेव नदी, ठीक है। तो हसदेव नदी में याद रखिएगा इन क्षेत्र में, ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है आपका कोरिया, मनेंद्रगढ़ और कोरबा क्षेत्र में है मुख्य तौर पर, ठीक है। तो मुख्य तौर पर हसदेव नदी जो है कहां से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यहां पर कोरिया क्षेत्र में
मैंने बताया था कल आपको कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा ये क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण कैसे हुआ है या फिर कैसे हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जब ये एमपी था, पहले पूरा का पूरा मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र का नाम था पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी, ठीक है। तो आज भी अगर एमपी की तरफ जाएंगे उल्टे साइड में, तो इसका जो विस्तार है पूरा इस तरीके से है, एमपी में भी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान क्या कहलाता था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहलाता था। तो यदि एक बार पूछा गया था, व्यापक में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या है या पहला नाम क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहा जाता था। तो जब ये बंटवारा हुआ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तौर पर, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है आपका, इसे जाना गया संजय गांधी के नाम पर, और इस क्षेत्र में जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पड़ा, उस क्षेत्र को कहा गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। इसका विस्तार कोरिया में और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र दोनों में है, ठीक है। तो विस्तार याद रखिएगा कोरिया में और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में है। यहीं पर आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो कि पर्यटन के रूप में विकसित हैं, ठीक है। जैसे यहां पर याद रखिएगा गागीरानी गुफा, गागीरानी गुफा और चिउल जलप्रपात इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो गागीरानी गुफा और चिउल जलप्रपात जो है इसके अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से, कल भी मैंने बताया था आपको कि बाघ, ठीक है, तेंदुआ या जो जानवर पाए जाते हैं यहाँ पर, मुख्य तौर पर टाइगर रिजर्व भी इसको घोषित किया गया है, ठीक है। तो आने वाले समय में यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व के लिए भी काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि गागीरानी और चिउल जलप्रपात के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, और यहां पर देखिएगा आप पहुंचते हैं बैकुंठपुर के पास, ठीक है। तो बैकुंठपुर के पास पहुंचते जब हैं तो यहां पर देखिएगा बैकुंठपुर से, ठीक है, थोड़ा सा अंदर आप जाएंगे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, यहां पर एक बांध है जिसे कहा जाता है झुमका बांध। हाँ, नाम याद रखिएगा, झुमका बांध, ठीक है। याद रखिएगा राज्य सरकार के द्वारा इसी साल से 2023 से जनवरी में झुमका महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, झुमका महोत्सव, ठीक है, 2023 से स्टार्ट किया गया है झुमका महोत्सव के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। तो झुमका महोत्सव को याद रखिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद देखिएगा बैकुंठपुर से आप इस तरफ जाएंगे, चर्चा कॉलोनी, ये जो चर्चा है, ठीक है, यहां पर कोयला उत्पादन क्षेत्र है तो इसे चर्चा कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है। तो इस रूट में जाएंगे तो यहां पर आपको एक बांध मिलेगा जो कहलाता है गेज बांध, गेज बांध, ठीक है। तो बैकुंठपुर से चर्चा की तरफ जाएंगे तो आपको गेज नदी पर गेज बांध नजर आएगा, ठीक है। तो यहां की मुख्य नदियों में याद रखिएगा 3 नदियां यहां की मुख्य नदी के तौर पर जाना जाता है। पहला आपका गेज नदी, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है गोबरी नदी, और तीसरा आपको याद रखना है हसदेव नदी, ठीक है। गेज, गोबरी और हसदेव, ये 3 मुख्य नदियां हैं यहां पर इन क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के अंतर्गत अगर आप बैकुंठपुर से, ठीक है, बैकुंठपुर से पटना की तरफ आते हैं, ठीक है, तो पटना की तरफ जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है कटकोना। यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है चामट पहाड़, ठीक है, चामट पहाड़, ठीक है, याद रखिएगा आजकल पहाड़ जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चामट पहाड़, ठीक है। ये पटना से कुछ दूरी पर स्थित है। आपको याद रखना है कि महाशिवरात्रि का मेला लगता है इस कोरिया जिले में, ठीक है, महाशिवरात्रि का मेला लगता है। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि महाशिवरात्रि का मेला, ठीक है, कहां लगता है? चामट पहाड़ पर, ठीक है। तो चामट पहाड़ पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हम पहुंचते हैं सोनहत के क्षेत्र पर। तो देखिएगा सोनहत क्षेत्र पर याद रखिएगा, क्योंकि सोनहत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, पूरे छत्तीसगढ़ का कहेंगे हम यहां पर, क्योंकि यहां से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। तो यहां से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहां से 82.5 यानी IST रेखा भी गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा IST रेखा को, या फिर IST रेखा कर्क रेखा को सोनहत पे काटती है। याद है, हम पढ़ चुके हैं पहले इस बात को, ठीक है। तो
सोनहत क्षेत्र के लिए याद रख लीजिएगा कि सोनहत क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ सोनहत क्षेत्र जो है ये भी कोयला उत्पादन का क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा सोनहत क्षेत्र के लिए। और देखिएगा इसी के अंतर्गत, ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है अब देखिएगा आगे जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो पौड़ी की तरफ जब आप आते हैं, बैकुंठपुर से पौड़ी की तरफ आते हैं, तो यहां पर एक मंदिर है, याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, एक जगन्नाथ मंदिर है, याद रखिएगा, ठीक है। पौड़ी की तरफ पड़ता है आपका जगन्नाथ मंदिर, ये याद रखना है आपको। यहां पर दो मुख्य मंदिरें हैं, ठीक है, एक महामाया मंदिर और दूसरा जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर की वैसे भी आपको पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत कमी दिखेगी, ऐसे मंदिरें हमारे यहाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो मुख्य तौर पर कोरिया के क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर और महामाया मंदिर, ये दो मंदिरें यहाँ पर निर्मित की गई है, ठीक है। बैकुंठपुर से पौड़ी के सड़क पर आपको मिलेगा, ठीक है। दो मंदिरें हैं, एक आपका महामाया मंदिर जब खड़गवां के रूट पर जाने को मिलेगा, जैसे बैकुंठपुर से देखिएगा, बैकुंठपुर से आप जाएंगे यहां से, ये जो बैकुंठपुर रूट है, और यहां से आप चिरमिरी के लिए जब रूट लेते हैं, ठीक है, ये एसएच है, ठीक है। तो यहां पर इसी रूट पे आपको मिलेगा महामाया मंदिर, ठीक है। तो इस रूट में आप यहां से जाते हैं तो चिरमिरी की तरफ जाते हैं, चिरमिरी जो है उस रूट पे जाते हैं, और चिरमिरी के दौर पर आप खड़गवां, और खड़गवां के बाद से फिर आप बिलासपुर भी पहुंच सकते हैं, यानी कि इसी रूट से बिलासपुर आया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा बैकुंठपुर से आप कोरबा की तरफ जा सकते हैं, यहां से एक रूट और कटता है, और इसमें आपको यहां पर बोलते हैं इस जगह को चोटिया, जो कि कोरबा के क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, चोटिया नाम है। आप जब पाली के रूट में जाएंगे तो आपको चोटिया रूट जो है वो मिलेगा आपको, ठीक है। पाली के बाद जैसे आगे जाएंगे तो पाली के बाद जो है कटघोरा पड़ेगा, कटघोरा के बाद चोटिया पड़ेगा, ठीक है। तो चोटिया वाला जो रूट है वो कोरबा को टच, कोरबा और कोरिया को टच करता है, यानी कि दोनों कुछ दूरी पर दोनों इस रूट को कवर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा ये कोरबा में आता है, चोटिया जो है आपका कोरबा में आता है, ठीक है। और आगे जब जाएंगे तो कोरिया जो है इसी से प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं इसके, देखिएगा चलिए ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये सारे जो क्षेत्र थे ये कोरिया के सभी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, ठीक है। तो कम से कम कोरिया का ये जो, क्योंकि देखिए कोरिया के पास जो है एक मुख्य तौर पर देखें तो पर्यटन के नाम पर क्या क्या चीजें हैं, तो पर्यटन अगर क्षेत्र देखेंगे आप तो पर्यटन के क्षेत्र में झुमका बांध, ठीक है, गागी रानी गुफा, यानी आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जाना होगा, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा याद रखिएगा कि यहां पर घाघरा नामक स्थान है जो पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल क्या होता है, जहां पर प्राचीन समय के कुछ बनावटें, ठीक है, कुछ मूर्तियां, कुछ प्रतिमा ऐसी होती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं घाघरा पुरातात्विक स्थल, जो कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, ठीक है। चिउल जलप्रपात है, गागी रानी गुफा है, ठीक है। इसके पूर्व में जाएंगे तो सोनहत क्षेत्र है, और सोनहत क्षेत्र से याद रखिएगा यहाँ कर्क रेखा और आइष्टी रेखा जो है एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ महामाया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर का क्षेत्र है, ठीक है, जो कि आपके पौड़ी और चिरमिरी वाले रूट पर पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इन क्षेत्रों में मुख्य तौर पर आपको जो पॉइंट्स मैंने बताया है, पूरे के पूरे पॉइंट्स जो बताया है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोरिया के संदर्भ पर इतना जो है आपको याद रखना है, यानी ये कोरिया जिले का संदर्भ ही जानकारी होगा, और इस जानकारी के तौर पर आप कोरिया को कम से कम एक समझ के तौर पर विकसित कर पाएंगे यहाँ पर, और इसको समझ पाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका कोरिया जिला। कोरिया जिले के बारे में सामान्य जो तथ्य हैं थोड़े कम है। कारण क्या है इसका, चिरमिरी से इसका अलग हो जाना, ठीक है। हाँ, तो इसका मुख्य कारण यही है कि मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी जो है या भरतपुर जो है, इससे अलग होने के कारण इसके सामान्य जो स्तर थे वो स्तर गिर गया है, यानी कि इसका जो स्तर था मुख्य तौर पर विकास का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं इससे अलग हो गया है, ठीक है। जिसके कारण जो है अब जो है कोरिया को फिर से एक बार डेवलप करने के लिए फिर से शुरुआत करना पड़ेगा कोरिया के क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहां पर जो है अब सामान्य तौर पर पर्यटन का क्षेत्र जो है या फिर इसके जो पूरी ऐतिहासिक क्षेत्र है, ये अधिक से अधिक क्षेत्र जो है कहां चले गए हैं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी क्षेत्र में चले गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसके